हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अब हम अपने चलते हैं 5वें लेक्चर की ओर। पहले 4 लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स और उसके बाद 5 एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 6 की ओर। हमें क्या प्रूव करना है कि एक सेट गिवन है, इसको हमने इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। और यहाँ पे ए क्या है? एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर। और अगर आप क्वेश्चन 7 को देखोगे अपनी बुक में तो वहां पे ए के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 2। तो सेम क्वेश्चन चलेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने प्रूव करना इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। अगर आप देखें इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है यानी इनफाइनाइट प्रूफ हो जाएगा। एबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी जो मैंने लिख दी है। फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इनको प्रूव करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के लिए 3 नंबर को सपोज कर लिए शुरू में x y z सच दैट x क्या लेंगे हमने? a की पावर n, y a की पावर n, z a की पावर p। और m n p यहां पे क्या है? इंटीजर है। m n p आपके पास क्या है? इंटीजर्स है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी x स्टार y स्टार यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x क्या है? a की पावर m, y क्या है? a की पावर n। मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, 9th क्लास में करते हैं हम इस कंसेप्ट को। पावर क्या होगी? ऐड होगी। और इस पावर को ऐड होने के बाद हम अब ये नोट करें, देखो m और n इंटीजर थे, सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। m प्लस n भी क्या होगा? इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर हम कर चुके हैं। तो इट मींस ये किसको बिलोंग करेगा? z को। यूनिक भी है, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या प्रूव करना होता है? x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू ग्रुप। ग्रुप को मान लो हमने G का नाम दिया है, तो ये सेट G। जो ये सेट है इसको मैंने G नाम दिया है। तो अब देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, राइट पे अप्रोच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड x into y into z वैल्यू पुट करें। a की पावर n into a की पावर n into a की पावर b। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। a की पावर n ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या होगा? बेस सेम है, पावर n। फिर मल्टीप्लाई में बेस सेम है, फिर पावर ऐड। और इंटीजर में आपको ये पता है कि a की पावर, इसको हम ये लिख सकते हैं m प्लस n ऑफ प्लस p, जो किससे इक्वल होएगा? a की पावर m प्लस n इंटू a की पावर p, जो किसके इक्वल आएगा? a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, which is equal to x into y into z, right hand side। It means hence associative property is satisfied. Hence associative property is satisfied। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, आपको पता होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 है यहाँ पे। हाँ, इस ग्रुप के अंदर 1 है, तो इट मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस ग्रुप के अंदर है। तो कैसे लिखेंगे हम? 4 each
x belong to G, there exists an element 1. एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 1 है जो G को बिलोंग करता है, such that x into 1 is equal to x 1 into x. 1 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि बिलोंग करता है. इट मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स. नेक्स्ट आता है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. क्या होता है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? फॉर ईच x belong to G, there exists an element y belong to G such that x ऑपरेशन y is equal to e, जो कि सूत्र में 1 है, is equal to y into x. और अगर हम यहां से निकालें x की वैल्यू पुट करें, अगर हम पुट करें क्या x को a की पावर m, तो y क्या आएगा यहां से? y is equal to 1 by x 1 by a की पावर m, a की पावर माइनस है. और ये किसको बिलोंग करेगा? G को. तो एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया. हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट x belong to G exists uniquely. तो चार प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी. इट मींस ये क्या हमारे पास ग्रुप है. फिफ्थ वन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? x into y is equal to y into x. आप वैल्यू पुट करके समझ सकते हो, वेरी इजीली इसको प्रूफ कर लेंगे. a की पावर m प्लस n या a की पावर n प्लस n है, सेम होगा. ये काम मैं आपको छोड़ देता हूं. ठीक है, सभी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई. नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट है. हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप. 5 प्रॉपर्टी एबेलियन के लिए हमने सेटिस्फाई कर दी. हेंस ये जो सेट है हमारा, जिसको मैंने क्या नोटेशन दी है? G मल्टीप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप. इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप. तो इस तरह से हम 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, उससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप है. ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल 7 की ओर. एग्जाम्पल 7 जो है, इसके जैसे आपके पास 1-2 क्वेश्चन और हैं. कौन से? एग्जाम्पल 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13. क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 13 में 1 के स्थान पे 2 है. क्वेश्चन नंबर 13 में 1 के स्थान पे क्या है? 2 है. बिल्कुल सेम तरह से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे. और आप 5 एग्जाम्पल अपने आप कर चुके हो, तो वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद चेक करें. वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करें. आपको आता हो तो भी मत करें. कुछ अलग से आपको बातें पता लगेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकती है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्या है? इंटीजर्स है और ऑपरेशन ये डिफाइन किया गया है हमारे पास. फर्स्ट प्रॉपर्टी एक करो, देखो a स्टार b क्या है? a प्लस b प्लस 1. a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a प्लस b इंटीजर होता है. इंटीजर में 1 ऐड करेंगे क्या होगा? इंटीजर होएगा. हमेशा होएगा, बिल्कुल. फॉर एवरी ab belong to integer, hence closure property satisfied. Hence closure property is satisfied. सेकंड चलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर. देखो सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या करना हमें? क्या है ये? ए
स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं कि दोनों साइड को सोल्व करते हो अलग अलग सेम आ जाए। बेटर रहता है लेफ्ट को लेके चलो राइट पे पहुंच जाओ। सो हम कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे दिया ए स्टार बी स्टार सी। अब स्टार का मीनिंग क्या है कि उन दोनों नंबर को ऐड करो प्लस 1 करो। फिर एक ये है एक ये नंबर हो गया। इसका स्टार का मीनिंग क्या है दोनों नंबर को ऐड करो प्लस 1 करो। ठीक है। अब हमने पहले ए और बी को इकट्ठा करना है तो 1 जो है आगे पीछे हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। प्लस में इंटीजर का फर्क नहीं पड़ता इसलिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट इकट्ठी अब हम इन तीन नंबरों को पे ऑपरेटर लगा देते हैं। इन तीन नंबरों पे ऑपरेटर लगाएंगे क्या आएगा a स्टार b प्लस c प्लस 1। अब ये एक नंबर है और ये c हो गया प्लस 1। ऑपरेट क्या है हमारे पास प्लस 1 अलग से आता है उनके बीच में स्टार लग जाता है a स्टार b ब्रैकेट स्टार c। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। मोस्टली बुक्स में क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं जो कि थोड़ा इजी लगता है स्टूडेंट्स को। राइट हैंड साइड को आप भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन करेंगे वो आपने लिखना ही लिखना है फॉर एवरी x या फॉर एवरी a बिलोंग टू z। फॉर its definition a belong to z there exists an element e such that a star e is equal to a is equal to e star a जहां पे हम e को क्या कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे हम इसको प्रूफ करें तो क्या होगा a प्लस e प्लस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e प्लस a प्लस 1। और यहां से हम a को कैंसल आउट करें या अलग अलग दोनों साइड को सोल्व करें तो a क्या आ गया हमारे पास -1 जो कि इंटीजर को बिलोंग भी करता है। हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बाय डेफिनेशन क्या है फॉर ईच a बिलोंग टू ग्रुप में यहां क्या नाम दिया हुआ है इंटीजर क्या है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट b बिलोंग टू z such that a star b is equal to e। e इस क्वेश्चन में क्या आ गया -1। e इस क्वेश्चन में क्या आया है -1 इज इक्वल टू बी स्टार ए। आइडेंटिटी क्यों क्योंकि e मेरे पास क्या है हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं -1। तो अब देखो a स्टार b का मीनिंग क्या है a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू b प्लस a प्लस 1। यहां से हमें b फाइंड आउट करना है। b फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा इस तरफ लेके जाएंगे -2 दो साइड कर सकते हो अलग अलग सॉल्व -2 -a। ठीक है। तो क्या आ गया -2 -a और क्या ये इंटीजर को बिलोंग करेगा ये इंटीजर है। इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो हमेशा क्या आता है इंटीजर आता है। Hence inverse of every element a belong to z exist uniquely। लास्ट प्रॉपर्टी एबेलियन के लिए क्या है कम्यूटेटिव। क्या है कम्यूटेटिव। देखो है क्या अगर मैं a स्टार b करता हूं क्या आता है a प्लस b प्लस 1। इसको ये भी लिख सकते हैं b प्लस a प्लस 1 जो कि क्या है b स्टार a फॉर एवरी a b बिलोंग टू z।
तो इट मींस ये क्या है, जो इंटीजर का ये सेट दिया गया है किस पे, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, स्टार क्या होगा, इज एन एबेलियन ग्रुप, इज एन एबेलियन ग्रुप। यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। वैसे बात करें तो इंटीजर पे डिफाइन है, ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन पूछने वाले ने हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि ये एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इस जैसा क्वेश्चन है 13th, जिसमें 1 के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा, उसके अनुसार उसको सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8। देखो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब आप इतने अगर आप अच्छे से करते आ रहे हो तो शायद आपको दिक्कत नहीं आए, आप इसको खुद प्रूव कर सकते हैं। चलो फिर भी हम इसको देखते हैं कि कैसे आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या ऑपरेशन डिफाइन है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारे पास, a मल्टीप्लाई b डिवाइड में 2, और एलिमेंट्स किसके हैं, रैशनल नंबर। एलिमेंट किसके हैं, रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो इंक्लूड नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जांपल 8 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। a स्टार b का क्या मीनिंग है, a प्लस b डिवाइड में 2, दोनों को ऐड करते हैं, 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो देखो एडिशन है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो सकता है, तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे शायद मैंने एडिशन नोट कर लिया, लेकिन हमारे बुक का क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, उसके अनुसार चल पड़ेंगे। एडिशन दे दे तो भी आप उसके अनुसार चल सकते हो। अब देखो a स्टार b का मीनिंग ये है, रैशनल और रैशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। रैशनल को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। इट मींस ये किसको बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर। देखो क्यों के साथ जीरो लगा दिया, इसकी नोटेशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रैशनल नंबर माइनस सिंगलटन सेट जीरो मींस नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये नोटेशन दे दी है। तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। बिल्कुल उसी तरह इजीली प्रूफ कर सकते हैं। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं। इस बार सेकंड में अप्लाई कर लेते हैं। a स्टार b स्टार c क्या हो गया, a स्टार b मल्टीप्लाई c डिवाइड बाय 2। फिर इनकी मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करोगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c डिवाइड में 100। राइट हैंड साइड ले लें, यहां सेट कौन सा लिया हुआ हमने, रैशनल नंबर का। a स्टार b स्टार c, a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय 2 मल्टी स्टार c। इट मींस इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर डिवाइड बाय 2। इट मींस a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c डिवाइड बाय 4। लेफ्ट और राइट क्या आगे, यहाँ पे सेम आगे, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एवरी या ईच a belong to integer there exists an element e such that ये अप्लाई करो। ऑपरेशन क्या है, a मल्टीप्लाई e डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a, e मल्टीप्लाई a डिवाइड बाय 2। आप जैसे भी इसको सोल्व करेंगे a कैंसिल आउट, लेफ्ट से करो या राइट से करो, e क्या आएगा 2, और 2 एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर बिल्कुल है। तो इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। फिर करते हैं फॉर इच a बिलोंग टू नॉन जीरो रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b बिलोंग टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a स्टार b, यहां क्या होता है e, और e इस क्वेश्चन में कितना है मेरे पास, ऊपर से क्या है 2, तो यहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, e के स्थान पे e को रिप्लेस किससे कर देंगे, 2 से। या एक बार आप e लिख ले समझने के लिए, आगे अगले स्टेप में हम e को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय 2
इज इक्वल टू, ए कितना है 2 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a डिवाइड बाय 2। तो यहां से हमें क्या निकालना होता है, b निकालना होता है इन फॉर्म ऑफ a आ जाए या कोई वैल्यू आ जाए, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं लेफ्ट हैंड साइड ले तो भी b क्या आ गया 4 डिवाइड बाय a, राइट में भी a पेड़ ले तो भी b क्या आ गया 4 बाय a। बुक में दोनों भी दिखाई जा सकते हैं, b की वैल्यू 4 बाय a। अब a क्या है यहां हमारे पास, a हमारे पास है रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर 4 को डिवाइड करोगे तो वो भी क्या आएगा रैशनल नंबर को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें रैशनल ही आता है, और वो ये नॉन जीरो है इसलिए ये डिफाइन होगा और नॉन जीरो रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एग्जिस्ट। लास्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी है। a स्टार b क्या होगा a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय 2, और नंबर सिस्टम है रैशनल हो या रियल हो या इंटीजर हो, a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें सेम होता है। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नोट होगी। इट मींस ये सेट मेरा क्या होगा क्यू नॉन जीरो, क्यू जीरो मींस नॉन जीरो रैशनल नंबर ऑपरेशन स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप। यही हमने इसको प्रूव करना था, तो ये क्या है एबेलियन ग्रुप है। इस जैसे दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, बड़ी आसानी से इनको कर सकते हो। एक क्वेश्चन में यहाँ 3 लिखा हुआ है, एक में 4 है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन एग्जांपल 9 की ओर। एग्जांपल 9 में क्या दिया हुआ है कि नॉन जीरो रैशनल्स का सेट है और प्रूफ करना है कि वो हमारे पास एबेलियन ग्रुप बनाता है। इनफाइनाइट कह देगा तो आपने सिर्फ उसके अंदर क्या देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रूव दैट Q0 नोटेशन Q0 दी है मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एबेलियन ग्रुप। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, एग्जांपल 9 Q0 मींस मैथमेटिकली रैशनल माइनस सिंगलटन सेट 0। ऑपरेशन क्या दिया है मल्टीप्लाई इज एन एबेलियन ग्रुप। क्या प्रूफ करना हमने एबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप। तो बड़ी आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो खुद भी शायद आप इसको कर सकते हो। सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर सिंपल। क्या कहोगे आप, दो रैशनल नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करो नॉन जीरो रैशनल नंबर x मल्टीप्लाई y। दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, हमेशा नॉन जीरो रैशनल नंबर आएंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू क्यू नॉट, और ये यूनिक भी होगा। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब देखो आपको पता है नंबर सिस्टम ही है एक तरह से, और नंबर सिस्टम में ये होल्ड होता है x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। फॉर एवरी x y z सभी नंबर सिस्टम पे, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, तो इसको हमने समझ लेना है सर। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, वन है, बिल्कुल है। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एज क्या है, वन बिलोंग करता है यहां पे, एज वन बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड
आप ये भी जानते हैं x इंटू 1 इज इक्वल टू x, ज्यादातर हम a लेते आ रहे हैं, a लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 इंटू a। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी, जो ये e इज इक्वल टू 1 है, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर क्या है, फॉर एवरी या ईच a belong to non-zero rational number, there exists a unique b belong to non-zero rational number such that a star b is equal to 1 is equal to b star a। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो यहाँ से b निकालने में तो क्या आएगा, 1 by a, और वो रैशनल नॉन जीरो रैशनल को बिलोंग करेगा। हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर एग्जिस्ट्स यूनिकली। एबेलियन प्रूफ करना है तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव देखो, कम्यूटेटिव में क्या करते हैं हम, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। स्टार यहां पे क्या है इस क्वेश्चन के लिए, मल्टीप्लाई। नंबर सिस्टम है, बिल्कुल है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। इट मींस commutative property is satisfied, hence commutative property is satisfied। तो क्या हो गया, hence क्या था ग्रुप, क्यों नॉट ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लाई इज एन एबेलियन ग्रुप। तो ये सभी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इन क्वेश्चन को कर लिया होगा, इसलिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इसके साथ जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको प्रैक्टिस करें, ताकि अगले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन कराएं उनको हम अच्छी से समझ सके। थैंक यू वेरी मच। और होगी क्या है, होगी 27 तक तो चल रही है ना।